अब आइए हम पॉइंट बाय पॉइंट तमाम जो शिर्क की शक्लें हैं उसको नोट करते हैं जो शिर्क फिल सिफत में आती हैं। नंबर 1, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 255, जिसको हम आयतुल कुर्सी भी कहते हैं, उसमें फरमाता है कि वह अल्लाह जिंदा है। अब जरा नोट कीजिए कि वह अल्लाह जिंदा है, इसका मतलब ये है कि ये एक अल्लाह की सिफत है। जो अल्लाह जिंदा है मतलब हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाला है, ये एक अल्लाह की सिफत है। और ये सिफत हम अगर इंसानों में तकसीम किए या इस सिफत की अकीदा भी हम इंसानों के लिए रखें कि इंसानों में कोई ऐसा है जो हमेशा से जिंदा है, हम मुशरिक हो जाएंगे, हम काफिर हो जाएंगे। नोट कीजिए कि इंसान जिंदा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जिंदगी दी है। अगर हम एक वक्त था कि हम कुछ भी ना थे, अगर मेरी उम्र 21 साल है, 22 साल है, तो हम 22 साल से पहले कुछ भी ना थे। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ज़िंदगी अता की। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक खूबसूरत सा जिस्म दिया, हमें एक खूबसूरत सा जहन दिया, हमें इल्म दिया, हमें एक उम्र तक लाया। और फिर एक वक्त आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मौत दे देगा। तो हमारी ज़िंदगी अल्लाह की अता की हुई है और ये हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा से नहीं है। अगर कोई इंसान ये समझता है, नोट कीजिए मेरी पॉइंट को, कि अगर कोई इंसान किसी भी मखलूक़ात के बारे में, अल्लाह की किसी भी खल्क के बारे में अगर ये समझता है, उसके पैदाइश से पहले उसकी ज़िंदगी की तसव्वुर करता है, तो इंसान इस शिर्क में गिरफ्त हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोई इंसान किसी के फौत के बाद किसी की ज़िंदगी की तसव्वुर करता है, तो भी इंसान शिर्क में गिरफ्त हो जाता है। मसलन कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारे लोगों का यह अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश से पहले भी इस दुनिया की निज़ाम पे थे, इस दुनिया में वजूद में थे, इस दुनिया की तमाम मामलातों को जानते थे, तमाम मसलों को जानते थे, तमाम पे जो है कुदरत रखते थे। ये बहुत सारी ऐसी जमात है जिनका ये अकीदा है। तो ये एक शिरकिया अकीदा है, इस अकीदे से हम मुशरिक हो जाते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी अंबिया अलैहिस्सलाम या कोई भी मखलूक की वजूद उसकी पैदाइश से पहले न थी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वजूद उसको दिया। फिर एक वक्त आया कि मौत के घाट उतर गए, फिर फौत हो गए। अब नोट कीजिए कि अब बाद मौत भी, बाद फौत, बाद इंतकाल भी अगर कोई इंसान की ज़िंदगी तसव्वुर किया जाए, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल हो चुकी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 185 में फरमाता है कि हर एक नफ्स को मौत की मजा चखनी है, हर एक नफ्स को मर जाना है। अब नोट कीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नफ्स है, उन्हें भी इंतकाल करना है। अब देखिए कि अगर कोई इंसान ये ख्याल रखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के बाद भी इस दुनिया में हाजिर हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, इस दुनिया की निज़ाम को देख रहे हैं, इस दुनिया में जो है हमें देख रहे हैं, इस दुनिया में जो है तमाम मामलातों को समझ रहे हैं, तमाम मामलातों पे जो है कुदरत रखते हैं, तो ये भी एक आला तरीन दर्जे का शिर्क है। अगर ये किसी इंसान का अकीदा है तो इंसान मुशरिक है, वो इंसान काफिर है। तो किसी भी मखलूक के बारे में अगर उसके वजूद से पहले उसकी वजूद की तसव्वुर किया जाए या उसके वजूद के बाद उसकी वजूद की तसव्वुर किया जाए तो ये एक शिर्क की शक्ल है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा और हमेशा से जिंदा है। बाकी तमाम की ज़िंदगी, किसी भी मखलूक़ात की ज़िंदगी महदूद है, लिमिटेड है और उसे मौत के घाट उतर जानी है। अब हम पॉइंट 2 पे डिस्कस करते हैं इंशाअल्लाह। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 255 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि वह अल्लाह जिंदा है, सबको संभालने वाला, वह अल्लाह तमाम मखलूक़ात को संभालने वाला है और वह अल्लाह जिंदा है। अब जरा नोट कीजिए कि ये जो अल्लाह की एक सिफत है कि जो अल्लाह सबको संभालने वाला, अल्लाह जिंदा है, इस पे हम लोग डिस्कशन किए, वो अल्लाह सबको संभालने वाला है, ये एक अल्लाह की सिफत है।
सिफत क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही वह है जो तमाम मखलूक़ात को संभालता है। अगर ये सिफत हमने किसी और को दिया तो हम शिर्क में गिरफ्त हो गए, हम मुशरिक हो गए, हम काफिर हो गए। अब नोट कीजिए कि ये एक ऐसी शिर्क है जिसमें आज इंसानों की अक्सरियत गिरफ्त है। कैसे है? आज इंसान खुद को संभालने वाला अपने नफ्स को समझता है। आज इंसानों की अक्सरियत खुद को संभालने वाला, अपने नफ्स को संभालने वाला खुद अपने नफ्स को समझता है। मैं गैरुल्लाह की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं गैरुल्लाह की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं। आज गैरुल्लाह से पहले, किसी और दूसरे गैरुल्लाह से पहले इंसान अपने नफ्स को संभालने वाला खुद को समझता है। वो समझता है कि अगर मैंने ऐसा न किया तो ऐसा हो जाएगा। अगर डेफिनेटली अकीदे के साथ, अगर मैं बाइक चला रहा हूँ, अगर बाइक मैंने सुबह उठना है मुझे, अगर सुबह ना उठ के गया तो मेरा ये ऐसा हो जाएगा, अगर मैं सुबह उठ के चला गया तो ये ऐसा हो जाएगा। तो हजारों किस्म की ऐसी मामला, मैंने ऐसे कर दिया तो वैसा हो जाएगा, मैंने ये कर दिया तो ऐसे हो जाएगा। जो हमारे ज़िंदगी की मामलात हैं, जो ज़िंदगी की हिस्से हैं, जो ज़िंदगी की तमाम जो हमारे सूरत व शक्ल हैं, जो भी हमारे मामलातों की सूरत व शक्ल हैं, ये तमाम की तमाम को संभालने वाला इंसान खुद अपने आप को समझता है। इंसान अपने नफ्स को अपने नफ्स का संभालने वाला समझ बैठा है। और ये एक बदतरीन दर्जे का शिर्क है। याद रहे कि इंसान के नफ्स को पे मुकम्मल अख्तियार खालिस अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। अगर इंसान सोचता है कि मैं अगर ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता, वैसा करता तो वैसा हो जाता, वैसा करता तो ऐसा हो जाता, ये एक जाहिलाना अल्फाज है और हमें इससे बचना चाहिए। ये एक शिर्क की शक्ल है। तो हमें इस बात पे अकीदा रखना चाहिए कि हम इंसानों के अख्तियार में कुछ नहीं है, हमारे अख्तियार में कुछ नहीं है, वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। और हम इंसानों को या तमाम मखलूक़ात को संभालने की जात सिर्फ अल्लाह की है, संभालने की जात सिर्फ अल्लाह की है। तो हम इंसान अपने नफ्स को संभालने वाला ना बने, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने नफ्स संभालने वाला समझे। अब देखिए कि ये तो बात रही अपने खुद जाती नफ्स की। इसी तरीके से बहुत सारे इंसानों का यह अकीदा है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम या नेक सालेह जो लोग हैं, चाहे उनको औलिया कहा जाए या जो भी नेक साले लोग हैं, या इसमें जो भी फौतशुदा हैं, इसमें जो इंतकाल हो चुके हैं, उसमें इंसानों में कुछ ऐसी गिरोह है जिनका ये अकीदा है कि ये सब हमें संभालने वाले हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, सहाबा रिदवानुल्लाहि अजमईन हो, तबे हो, ताबईन हो, जो भी नेक साले लोग हैं। आज इंसानों की कुछ गिरोह ऐसी है जो ये समझती है कि हमारी मामलातों को, हमारी नफ्स को या किसी दिगर की मामलातों को, दिगर की नफ्स को भी संभालने वाले ये हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, सहाबा रिदवानुल्लाहि अजमईन है, तबे ताबईन रहमतुल्लाह, ये सब संभालने वाले हैं। अब नोट कीजिए कि ये एक आला तरीन बदतरीन दर्जे का ये भी शिर्क है। तो इंसान ये अकीदा रखे कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो या तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन हो या तमाम तबे ताबईन हो रहमतुल्लाह, कोई भी हो, कोई भी नफ्स हो, सबको संभालने की जात खालिस अल्लाह की जात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई किसी को नहीं संभाल सकता है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ इंसान इस अकीदे से जुबानी तौर पे पाक हो जाता है, जुबानी तौर पे इस अकीदे से पाक हो जाता है। वो कहता है हाँ ठीक है, संभालने वाला मेरे नफ्स को मेरा अल्लाह है, संभालने वाला इनके नफ्स को अल्लाह है। ये जुबानी तौर से कुछ इंसान पाक हो जाता है, यहाँ तो वो पास हो जाता है। लेकिन अमली तौर से कुछ इंसान इसमें गिरफ्त हो जाता है। अमली तौर से जो उसके ज़िंदगी की मामलात आती हैं, जब उसके ज़िंदगी में ऐसी कोई मरहला आती है जिस वक्त ये अक़ीदा रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मेरा संभालने वाला मेरा अल्लाह के सिवा, मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, उस वक्त इंसान का पैर फिसलता है और उस वक्त इंसान ये अक़ीदा होने के बावजूद भी शिर्क में गिरफ्त हो जाता है। तो ये भी जो सेकंड पॉइंट है, ये भी एक बदतरीन दर्जे का शिर्क है और हमें चाहिए कि हम इससे तौबा करें। और बदकिस्मती से हमारी पूरी सोसाइटी आज इस शिर्क में गिरफ्त